सभी चैंपियंस को मेरा नमस्कार। रिचुअलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ कहानी विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने लाख मुश्किलों के बावजूद भी यह प्रूव किया कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपके विचार ही सब कुछ हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान नाजी रूल्ड ऑस्ट्रिया में एक ज्यूइश हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक थे, ने अपने माता पिता के लिए US इमिग्रेशन वीज़ा लगने के बावजूद भी युद्ध के मुश्किल समय में वहीं उनके साथ रुकने का फैसला किया। उसी दौरान जिस हॉस्पिटल में वे काम करते थे, में एक टिली नाम की नर्स से उन्हें प्यार हो गया और टिली से उन्होंने शादी भी की। पर शादी के बाद जब टिली प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें फोर्सफुली बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि उस समय नाजी रूल्ड ऑस्ट्रिया में ज्यूइश समुदाय के लोगों को माता पिता बनने पर रोक थी। पर विक्टर की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्हें अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया और नाजी डेथ कैंप भेज दिया गया। नाजी डेथ कैंप मतलब नरक, जहां उन्हें भूखा रख के बर्फ में नंगे पैर जबरदस्ती काम कराया जाता था, जहां दर्द, चीखें और अत्याचार के अलावा कुछ और नहीं था और जीने की कोई होप भी नहीं थी। इन मुश्किलों में भी उनका मानना था कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, पर हम सब के लिए अपना एटीट्यूड बदलना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम सबके पास एक पावर है, जो है पावर ऑफ चॉइस, चुनने की शक्ति। चुनने की शक्ति मतलब कि आपके साथ जीवन में क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। जेल में रहना आसान नहीं था, पर फिर भी विक्टर टिली के चेहरे के बारे में सोचते और उनसे मिलने की चाहत उन्हें हर एक दिन मोटिवेटेड रखती। जेल में खुद डिप्रेशन से लड़ते लड़ते अपने साथ बंद कैदियों के बिहेवियर को वो पढ़ते और उनकी मदद करते, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जेल में बंद कैदियों का हौसला बनाए रखा और उन्हें डिप्रेशन से भी ट्रीट किया। वह कैदियों को मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें एक साथ गाना गवाते और पॉजिटिव यादों को मन में दोहराने के लिए कहते। पर इस दौरान उन्होंने एक बात नोटिस की, जिसे वह अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में भी बताते हैं, कि दोज हु हैव डीपर पर्पस इन लाइफ सर्वाइव, कि जिनके जीवन में कोई गहरा उद्देश्य होता है वह किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अपनी फैमिली से वापस मिलने की आशा में विक्टर फ्रैंकल 3 साल तक मार, भूखे रहना और कई तकलीफ़ों के बावजूद भी सरवाइव करते रहे, और 1945 में US आर्मी की जीत के बाद कैद से आज़ाद हुए। पर जब वे घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली और उनकी वाइफ टिली को नाजियों ने गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। और जीवन के इस दुखद एपिसोड के बाद निराशा से बाहर आने के लिए वे अपने काम में डूब गए और उन्होंने अपनी रचना अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब दुनिया को दी, जो आज तक की मोस्ट इंस्पायरिंग बुक्स में से एक है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि इंसान को लाइफ से ये नहीं पूछना चाहिए कि वह उसके लिए क्या कर सकती है, बट उसे यह जानना चाहिए कि लाइफ उससे हर एक समय, हर एक घड़ी पूछ रही है कि वह उसके लिए क्या कर सकता है और इस दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों, ये है पावर ऑफ चॉइस, चुनने की शक्ति। जेल में बंद होने के दौरान विक्टर ने चुना कि वह पॉजिटिव सोचेंगे। अपनी फैमिली को याद करके उन्होंने जेल में हर एक दिन बिताया। उन्होंने अपनी पावर ऑफ चॉइस से कैदियों के दर्द को समझा और उनमें प्रेरणा भरी। किसी और की तरह वह भी निराश होके वहां पर हार सकते थे, पर उन्होंने चुना कि वह कैदियों को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। जब वह वापस घर पहुंचे तो अपनी वाइफ टिली, जिसके चेहरे ने उन्हें जेल में मुश्किल समय में राहत दी, के मौत की खबर पाने के बावजूद भी उन्होंने चुना कि वह दुनिया को मैन्स सर्च फॉर मीनिंग
जैसी एक विशेष किताब देंगे। याद रखिए दोस्तों, एटीट्यूड नंबर 1 जो है पावर ऑफ चॉइस, चुनने की शक्ति, कि आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों, आपके पास फ्रीडम है कि आप उसे कैसे देखते हैं, उससे कैसे बाहर निकलते हैं। विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग लेवल की परेशानियां हैं, पर याद रखिए आप फ्री यानी आज़ाद हैं और आपके पास पावर ऑफ चॉइस है। दोस्तों, निराशा से बाहर आने के लिए आपको काम में डूबना पड़ेगा। लाइफ से मांगने की बजाय उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अपना पर्पस सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं, और जिस दिन वो आपको मिल गया उस दिन आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे और आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये थी कहानी विक्टर फ्रैंकल की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई, और समय निकालकर द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग स्टोरी ऑफ आर्थर एश जरूर देखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, आप चैंपियन हैं। आपका हितेश।